सामंती व्यवस्था में शोषक लोग दलित पिछड़ी जाति के लोगों का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और मानसिक से लेकर शारीरिक शोषण भी करते हैं। मैंने उसे रोका तो चंद लोगों के लिए खलनायक बन गया। ये बातें कौन कह रहा है? ये बातें गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कही। जी हाँ, अपने ट्विटर हैंडल पर तब और वर्तमान की राजनीतिक स्थिति पर उन्होंने लंबे पोस्ट में लिखा कि आजकल कुछ आरएसएस जैसे विषैले संगठन और बीजेपी जैसी धूर्त पार्टियां सामाजिक और धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई को कमजोर कर रही है, जिनसे मेरी लड़ाई आज भी जारी है। अपने पोस्ट में लालू प्रसाद यादव ने बताया कि पासी समाज से वसूला जाने वाला ताड़ी टैक्स उन्होंने खत्म किया था। कल महाराजा बिजली पासी जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। पासी समाज के लिए हमने बहुत कुछ किया है। पहले ताड़ के पेड़ों से ताड़ी उतारने के लिए लोगों को टैक्स देना पड़ता था। सरकार की ओर से ताड़ी टैक्स वसूला जाता था। मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद मैंने पासी भाइयों के लिए सदियों से चले आ रहे ताड़ी टैक्स यानी कि पाम ट्री टैक्स को माफ कर दिया था। उन्होंने आगे लिखा कि मुझे स्मरण है कि 1990 से 91 में एक दफा सभा में उपस्थित पासी भाइयों से मैंने पूछा कि पासी भाई दिखाएं कि ताड़ के पेड़ पर चढ़ने से उनके कलेजा पर घट्टा पड़ा है कि नहीं। घट्टा एक घाव होता है जिससे कि चमड़ी काली हो जाती है और कड़ी हो जाती है। उन्होंने बताया कि मैंने कहा कि कलेजा पर घट्टा होई तो दिखावे के पड़ी। फिर क्या था, भीड़ में शामिल पासी समाज के लोग कुर्ता कमीज का बटन खोलने की बजाय सीधे फाड़ कर दिखाने लगे कि देखी साहेब, हमरो कलेजा पर घट्टा बा। उन्होंने आगे बताया कि पहले ही सामंती व्यवस्था में शोषक लोग दलित पिछड़ी जाति के लोगों का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और मानसिक से लेकर के शारीरिक शोषण भी किया करते थे। मैंने उसे रोका तो चंद लोगों के लिए मैं खलनायक बन गया। मुझे अपदस्थ एवं मेरा चरित्र हनन करने के लिए विभिन्न माध्यमों से नए नए प्रपंच रचे जाने लगे। मुझे जोकर, गंवार और जंगल राज के जंगली की संज्ञा दी गई, लेकिन मैं कहाँ डरने वालों में से था। मैं हूँ, अभी तक इन ताकतों से लड़ रहा हूँ। पिछड़ी, गरीब और वंचित जातियों के लोग जब सत्ता शीर्ष पर पहुंचते हैं तो वंचित, उत्पीड़ित और उपहासित वर्गों के सामाजिक, राजनीतिक, शारीरिक और आर्थिक दुख तकलीफ को दूर करते हैं। लेकिन आजकल कुछ आरएसएस जैसे विषैले संगठन और बीजेपी जैसी धूर्त पार्टियां मुखौटों व प्रतीकों का प्रयोग कर प्रतीकात्मक संदेशों के जरिए सामाजिक न्याय, समानता और धर्मनिरपेक्षता की इस लड़ाई को बड़ी चालाकी तथा महीन तरीके से कमजोर कर रही है। इतना ही नहीं, लालू प्रसाद यादव ने आगे और कहा कि अपनी विचारधारा और सिद्धांतों की तिलांजलि देकर चंद स्वार्थी लोग इनके चंगुल में फंस भी जाते हैं। ये सामाजिक न्याय की राजनीति तथा दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उभारी है, जिसके चलते बीजेपी, आरएसएस और एनडीए के लोग अब लोकतंत्र को कमजोर करने, संविधान बदलने, बाबा साहेब अम्बेडकर को अपमानित कर आरक्षण खत्म करने जैसे दीर्घकालिक योजना पर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि दलित, आदिवासियों और पिछड़ों चेतो और जागो। तो इस तरह से एक लंबा चौड़ा पोस्ट जो है वो लालू प्रसाद यादव ने लिखा है और अपने द्वारा किए गए कार्यों को उजागर किया है। साथ ही साथ आरएसएस और बीजेपी को धूर्त करार दिया है और बताया है कि किस तरह से उन्होंने पासी समाज के लोगों के लिए काम किया है, कैसे ताड़ी पे जो टैक्स लगता था उसको फ्री कराया है और कैसे जो ऊपर के लोग हैं उनसे शोषित गरीब लोगों को उनके चंगुल से निकाला है। तो ये तमाम तरह की बातें उन्होंने कही है। साथ ही उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि वो खलनायक नहीं बल्कि नायक हैं। तो देखिए, लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से बड़ा हमला बोला है। वैसे भी लालू यादव इन दिनों थोड़े बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं। कभी वो अपने बेटे का साइड लेते हैं तो कभी नीतीश कुमार पर ही तंज कस जाते हैं और एक बार फिर से उन्होंने आरएसएस और बीजेपी पर बड़ा निशाना साधा है। तो आप इसको कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है कि क्या कुछ मैसेज जो है वो लालू प्रसाद यादव अति पिछड़ों को देना चाहते हैं, दलित पिछड़ी जातियों को देना चाहते हैं? आप कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।